भाई साहब आप भी बताइएगा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि 2009 के बाद ही एक अलग अदलिया है। नज़र आया नवंबर 2007 में जब आइन और कानून के साथ 100 से ज़ायद जजेस खड़े हुए, ना कि किसी डिक्टेटर के साथ खड़े हो जाते। मगर फिर 2009 के बाद ये तनकीद भी हुई है अदालत पर कि सियासी मामलात में सियासतदानों ने भी अदालत को घसीटा और अदालत खुद ने भी सियासी मामलात में मुदाखलत करती नजर आई। एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिस फैसले को आज कोई बहुत अच्छे अल्फाज में सीनियर कानूनदान याद नहीं रखते। गॉड फादर कह दिया, पिटी द नेशन लिख दिया, सिजिलियन माफिया कह दिया। ऐसी मिसालें हैं। चीफ जस्टिस के अपना जो दौर है आसिफ सईद खोसा साहब की, जाहिर है उस पर यह नहीं मिसाल नजर आती कि कोई सियासी मुदाखलत है, बल्कि मिसाल नजर आती है कि उन्होंने पेंडेंसी निपटाई है। तो आज का स्टेटमेंट एक क्लियर स्टेटमेंट है कि आप अपनी गलतियां अब अदालत पे ना डालें, आप सियासी मामलात में अदालत को ना घसीटें, अपने फैसलों की खुद जिम्मेदारी लें, अब अदालतों पर ना डालें। ये स्टेटमेंट भी है अदालत की तरफ से कि जी अब इससे अदालत दूर रहेगी इन मामला से। जी, मेरा ख्याल है एक तो आइडियल सिचुएशन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जलसे में इस तरह से अदलिया से मुखातिब होकर बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके चैनल्स मौजूद होते हैं, अटार्नी जनरल होता है, वज़ीर कानून होता है, आप ख़त लिख सकते हैं और बड़े ज़राए होते हैं। तो उसके ज़रिए से अगर उन्हें कोई शिकायत थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो बात करते। इसी तरह जजेस जो हैं वो फ़ैसलों के ज़रिए बोलते हैं, उनके भी मुख्तलिफ़ चैनल्स होते हैं हुकूमत के साथ, उससे बोलना चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो ये है और मैं इसी का हामी हूँ। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भरे जलसे में अदलिया को मुखातिब किया, चीफ़ जस्टिस साहब के महीना 2 रहते हैं, उन्होंने भी हिसाब चुकता किया, फ़ौरन जवाब दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब ने ये बिल्कुल ठीक जवाब दिया, देना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ ये जो साल था या पिछले चंद साल थे, इसमें अदलिया ने 1973 के आइन की जमहूरी आज़ादियों, सियासी आज़ादियों और मीडिया के आज़ादी के हवाले से जो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन है वो नहीं की। हाँ, उन्होंने सियासी फ़ैसले तो किए बड़े बड़े, वज़ीर आज़मों को सज़ा तो दी, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को जेलों में तो डाला, लेकिन सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए जिन इंसानी आज़ादियों की ज़रूरत होती है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यकीनी बनाता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। बल्कि स्टेट ने जो भी पाबंदी लगाई उसको नज़रअंदाज कर दिया गया और उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। चाहे वो मीडिया की आज़ादी थी, इज़हार राय की आज़ादी थी, सियासतदानों को जेल भेजा गया, सियासतदानों की ज़ुबानबंदी हुई, जलसे बंद हुए, दफ़ा 144 लगी, किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जबकि माजी में भी जो अदलिया होती थी वो सियासी और जमहूरी आज़ादियों पर एक्शन लेती थी और सियासी और जमहूरी आज़ादियों को यकीनी बनाती थी। तो जहाँ अदलिया ने अपने इस रिकॉर्ड को बेहतर नहीं किया और हमेशा माजी की तरह ताकत का साथ दिया है, वहाँ उन्होंने सज़ाएँ दी हैं, बाकी मुकदमात जो हैं वो अच्छे बनाए हैं। और तहरीक इंसाफ का बिलखसूस जो गिला था और इमरान खान का जो गिला था बिल्कुल बेजा था। तहरीक इंसाफ को तो बहुत जो था अदालतों की तरफ से एक तरह से मैं ये तो नहीं कहता कि वो उन्होंने कोई उनकी हमायत की, लेकिन इनकी सियासत को अदालतों के फ़ैसलों की वजह से बहुत फ़ायदा ज़रूर पहुंचा।